ठीक है, यहां पे देख रहे थे दो सदिशों का अदिश गुणन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, तो यहां पे जो दो सदिश होते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो यदि टू वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका हम कौन सा गुणन लेते हैं, अदिश गुणन, तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगी, राशि मिलेगी, वो कैसी रहेगी, अदिश राशि रहेगी। ठीक है, जैसे कि बल यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। ठीक, तो जो बल है ये कैसी राशि है, सदिश राशि। विस्थापन जो है ये भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य जो है वो कैसी है, यहाँ पे अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो यहाँ पे एक अदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक सदिश यहाँ पे है ये ए और दूसरा सदिश यहाँ पे है ये बी, और दोनों के बीच में जो कोण है ये थीटा डिग्री का कोण है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसमें ऐसा डॉट लगाएंगे, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, ये वेक्टर है, इनके ऊपर ये लाइन वेक्टर को शो कर रही है कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, ए और बी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है, इनके मैग्नीट्यूड और इनके बिटवीन एंगल की कोसाइन वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक, तो यदि हम बोलेंगे कि जो बेस होता है, ये बेस किसके इक्वल होता है, तो जैसे आपको कल बताया था मैं कि यदि कोई वेक्टर ऐसे है और ये रेफरेंस है यहाँ पे ए है और कितने डिग्री पे है, थीटा, और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, बी कॉस थीटा, है ना। आधार जो है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण की कौन सी वैल्यू होती है, कॉस थीटा होती है ना। लंब क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस बी को इस आधार के पद में, इस आधार के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा उन सदिशों के परिमाण, उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल और उनके बीच के एंगल की कोसाइन वैल्यू के इक्वल होगा। और इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, ऐसा डॉट लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो वो ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होगी, हमेशा कैसी राशि होगी, वो एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है बल गुणित विस्थापन, ये दोनों सदिश राशि हैं और इनका यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्य, तो वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे इनके बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, इसको नोट करिए। तो इसमें भी कुछ क्या हो सकती है यहाँ पे, कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो क्या हो सकता है, जीरो। तो यदि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, मतलब सदिश ए समांतर है सदिश बी। दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर, या लिख देते हैं वर्ड में उसको, नहीं तो उसको लिख देते हैं
अर्थात सदिश ए और बी समांतर हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे सदिश ए और सदिश बी, इनके बीच का कोण क्या है, 0 है, तो दोनों कैसे हैं, समांतर में है। तो यहाँ पे कॉस क्या रख दोगे, 0, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो याद रखिए 180 डिग्री का मतलब है कि सदिश ए और सदिश बी विपरीत हैं, ठीक है, कि सदिश ए इधर काम कर रहा है और सदिश बी उसके विपरीत काम कर रहा है। तो दोनों जो सदिश हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत जब होंगे तो कितना डिग्री होगा यहाँ पे, 180 डिग्री, और 0 डिग्री मतलब दोनों कैसे हैं, समांतर में हैं, ठीक है। तो यदि 180 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस क्या रखोगे, 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो यहाँ पे होगा इज इक्वल टू -AB। इसके बाद में तीसरी कंडीशन है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, अर्थात सदिश ए और सदिश बी, वेक्टर ए एंड बी कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक। तो यदि दोनों परस्पर लंबवत हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि यदि बोल रहा है कि जो बल है और विस्थापन है, ठीक है, उनके बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो जैसे बोलता है कि कोई पुली है, ये कोई पुली है, ठीक, और सर पे वजन रख करके वो क्या कर रहा है, चल रहा है, तो बल उस पे कैसे काम कर रहा है, नीचे, और चल रहा है इधर, दोनों के बीच का कोण कितना है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी, तो कितना आएगा, 0, मतलब उसने कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो उसने कोई कार्य वहां पे नहीं किया है। वो सब आगे पढ़ेंगे, बाद में आएगा, बहुत आगे, जब कार्य ऊर्जा पढ़ेंगे ना, कार्य ऊर्जा वगैरह उसमें आएगा, ये समझ में आएगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा कौन सी राशि होगी, एक अदिश राशि रहेगी, ठीक है, ये हमेशा एक अदिश राशि रहेगी। तो नोट कर लिए सब। तो एक और प्रोडक्ट होता है, उसको भी देख ही लेते हैं। एक दूसरा प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणन। तो सदिश गुणन को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का क्या है, ये सदिश गुणन है। तो जब सदिश गुणन होता है तो हमेशा क्या मिलेगी, एक सदिश राशि मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट सदैव एक सदिश राशि होती है।
तो यहाँ पे आपको हमेशा सदिश राशि मिलेगी। ठीक, तो दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, हमेशा एक सदिश राशि होगी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये है सदिश ए और ये है सदिश बी, ये है सदिश बी। ठीक, और इनके बीच का कोण यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो इनका जो होता है सदिश ए, यहाँ पे ऐसे क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सदिश ए और सदिश बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए इसको क्या पढ़े थे, एकक सदिश, एकक सदिश बोले थे, यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, एकक सदिश है, ये क्या दर्शाता है, यहाँ पे डायरेक्शन को, दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिशा होती है, क्योंकि दो सदिशों का गुणन आपको क्या मिल रहा है, सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो उसमें क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी दिशा हम कैसे लेंगे। तो यदि हम देखें कि हमने यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा डायरेक्शन के लिए शो किया है कि यदि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये हमारे चलने की दिशा है यहाँ पे। तो हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की ओर। तो जब हम ए से बी की ओर, सदिश ए से सदिश बी की ओर जाएंगे, तो ये जो अंगूठा है ये क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन बताएगा। तो ये दोनों एक तल में है ना, सदिश ए इधर है, सदिश बी इधर है, तो दोनों एक तल में है, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो अंगूठा हमारा ऊपर रहेगा, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। यदि हम उल्टा आएंगे, इस दिशा में आएंगे, तो हम बी से ए की तरफ आएंगे, तो हम ऐसे चलेंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सदिश ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या इसको हम सदिश बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ए डॉट बी लिखे थे तो उसको बी डॉट ए लिख सकते हो, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन यदि ए क्रॉस बी है तो उसको आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, है ना। तो क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। तो ये जो क्रम विनिमय नियम है ये पालन नहीं करता है, कौन नहीं करता है, वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पालन करता है। ठीक, तो ये अलग से आप नोट कर लेना, अलग से इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, तो ये होती है दोनों सदिश के परिमाण और उनके बीच के कोण की साइन वैल्यू। यहाँ पे उनके बीच के कोण की क्या लेंगे, साइन वैल्यू। ठीक है, और ये एन कैप, ये एकक सदिश, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, जो बताएगा कि ये दो सदिश का क्या है, यहाँ पे सदिश गुणन है, जिसमें क्या मिल रहा है, हमको डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो एन कैप जो है एकक सदिश है, ये परिमाण को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे, है ना, इकाई सदिश है, एक इसकी वैल्यू, उसका मापांक एक है, तो एक से गुणा करोगे, एक से मल्टीप्लाई करोगे, तो कोई वैल्यू में चेंज आएगा क्या, नहीं। तो ये परिमाण को नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन क्या बताएगा, दिशा को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन कैप है इसको बोलोगे यूनिट वेक्टर, यानी कि एकक सदिश। ठीक है, यह दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। किसकी दिशा को, परिणामी सदिश की। यह परिणामी सदिश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो परिणामी सदिश की दिशा को ये यहाँ पे दर्शाएगा। समझ में आया इतना।
ठीक है। तो जैसे लॉरेंस बल पढ़ते हैं ना, लॉरेंस बल, ठीक, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पे क्या कार्य करता है, एक बल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कण में क्या होता है, वहां पे वेग होता है, ठीक है, और उसके कारण हमको क्या मिलता है यहाँ पे, बल। तो वो कैसी राशि हमको मिलती है, वहां पे सदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो लॉरेंज का जो नियम है वो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल होता है, ठीक। तो इसको पहले नोट कर लो, अब बाकी इसके क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी दूसरे क्लास का टाइम हो जाएगा, हो गया।